हमारे एक दो प्रोफेसर तो ऐसे थे जो बिल्कुल ही एकदम ऐसे थे पुराने टाइप के। वो ऐसे ना लड़के लड़कियों को साथ में नहीं बैठने देते थे। उनको लगता था लड़के लड़कियां साथ बैठेंगे तो लड़कियां कहीं प्रेग्नेंट ही ना हो जाए। उनको छोड़ो, कुछ मेरी क्लासमेट्स को लगता था। मेरी एक क्लासमेट थी नेहा, मेरी रूममेट थी, वो उसको ऐसे लगता था। तो जब हम रोहतक गए ना इन्हें, वो रो रही है एक दिन बैठ के। मैंने कहा क्या हुआ? कहती मेरे ना पीरियड मिस हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम नई जगह आए, स्ट्रेस होता है, एनवायरमेंट चेंज होता है, पानी चेंज होता है, कुछ नहीं होता, ऐसे होता है। वैसे भी तूने कौन सा कुछ किया है? कहती हाँ पर परसों ना मैं बस में आई थी, उसमें बहुत सारे आदमी थे। मैंने कहा ये उड़ने वाले सांपों के बारे में तो सुना था मैंने, ये उड़ने वाले सांप भी आ गए क्या कि भागो बचो? ये थी वैसी जैसे होती है ना, लड़कों को लगता है कि उनके दोस्ती होती, नहीं लड़कियां भी होती हैं, लड़कियां भी होती हैं। और हम एक फ्रेंड तो ऐसा लाइफ में जरूर बनाते हैं कि जिसको देख के हम अपने बारे में बेटर फील कर सकें कि इतनी बड़े वाली तो नहीं हूं मैं, तू ही है मेरी बेस्ट फ्रेंड। हाँ वही थी वो। और हमारा हॉस्टल तो इससे भी खराब। हमारे हॉस्टल में वो थी वार्डन, पता है ना आपको वार्डन? हाँ वो हॉस्टल की सास। हाँ उसने हम सबको फर्स्ट डे ही बुला लिया, कहती बी फार्म फर्स्ट ईयर की सारी लड़कियां यहाँ आ जाओ। हम चले गए। उसने इतने से रूम में हम 35 लड़कियों को ठूस लिया। वहां जाके पूछ रही है कि कैसा लग रहा है? मैंने कहा क्लॉस्ट्रोफोबिक। कहती छोले खा के गैस तो हो ही जाती है। मैंने कहा क्या आपका इनपुट आउटपुट मैच क्यों नहीं करता? मैंने कहा कहती बहुत मॉडर्न हॉस्टल है हमारा, बहुत प्रोग्रेसिव है हम लोग, ठीक है सब कुछ अलाउड है, तुम्हें जहां जाना है जाओ, जहां जाना है जाओ, बस 5:30 बजे वापस आ जाना। बहुत स्ट्रिक्ट था हमारा हॉस्टल टाइमिंग्स को लेके। मैं एक बार 5:31 पे भागते भागते आई हूँ, ये खड़ी है वहीं पे। कहाँ मस्ती करके आई हो? कहती कहाँ आवारागर्दी करती? मैंने कहा रोहतक में। कहती बताओ बताओ कहाँ गुलछर्रे उड़ा के आई हो? मुझे बहुत गुस्सा है। मैंने कहा मैं लंदन गई थी जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट में, आते हुए ऑटो नहीं मिला इसलिए लेट हो गई। कहती पर आई तो तुम पैदल हो। मैंने कहा सरकाज़म समझ में आता है? कहती पथरी का ऑपरेशन तो मैंने पिछले महीने। मैंने कहा पागल हो क्या यार आप, कैसी बातें हैं ये? और हमारी वार्डन से भी गंदा अगर हमारे हॉस्टल में कुछ था वो था हमारे हॉस्टल का खाना। हमारे हॉस्टल का खाना इतना गंदा था, हमारे हॉस्टल के बाहर एक भी कुत्ता नहीं था। चले गए वो सब भी रिलोकेट, जा रहे हैं हम, बिल्कुल ही जा रहे हैं। बहुत ही गंदा खाना था। मैं पहले दिन मेस में गई, उन्होंने मेरी प्लेट में ऐसे आटे का बांग्लादेश फेंक दिया, वो टूटा ही नहीं मुझसे। फिर उन्होंने मेरी प्लेट में डाला मटर पनीर के नाम पे धोखा। उस मटर पनीर की सब्जी में पनीर ढूंढना उतना ही मुश्किल था जितना डेटिंग ऐप पे पति ढूंढना है। भाई उसमें जिस लड़की को पनीर मिल जाता था, लड़कियां 4 दिन तक उसको योर ग्रेस कह के बुलाती थी। एक बार एक लड़की को 4 टुकड़े मिल गए, उसने तो सन्यासी ले लिया। कहते पनीर मिल गया, भगवान भी मिल ही जाते होंगे, मैं तो जा रही हूँ। फिर इन्होंने मेरी प्लेट में डाली हरी चटनी। हरी चटनी मिलती थी हमें, हाँ, क्योंकि हर सैटरडे संडे मिलती थी। हाँ, क्योंकि हर फ्राइडे हमारे हॉस्टल के बाहर की घास कटती थी। कुछ भी हो सकता था वो, धनिया, पालक, पुदीना, घास। एक बार इन्होंने हमें भांग की चटनी खिलाई थी। पूरा कावेरी हॉस्टल कावेरी नदी की तरह बह रहा है। लड़कियों को नशे हो गए। एक लड़की को तो इतने नशे हो गए, मेस वाले भैया को बोल रही है टेस्ट में बेस्ट आप और एवरेस्ट। भाई मैंने वो खाई चटनी, वो खाई नहीं गई, वो रोटी टूटी नहीं। मैं तो रूम में चले गई अपनी, मैं बहुत दुखी थी। मैं अपने रूम में जाके ना ऐसे रोने लग गई। मेरी रूममेट वही उड़ने वाली आई, मैं कहती क्या हुआ तुझे, रो क्यों रही है तू, क्या तू प्रेग्नेंट है? मैंने कहा तू पागल है क्या? कहती नहीं मुझे लगा तू परसों बस में आई थी उसमें। मैंने कहा रुक जा, भूख लग रही है मुझे, खाना खाना है, 5:30 बज चुके हैं। तो कहती खाने के लिए बाहर क्यों जाना है, हम रूम में खाना बनाएंगे। इसने बेड के नीचे से तार खींच के हीटर निकाला। बहुत ही खतरनाक था वो हीटर भाई, बहुत ही खतरनाक। मैंने कहा ये तो बहुत खतरनाक है, इस पे तो करंट भी लग सकता है। कहती उसमें भी अपना ही मजा है। ये कैसे नशे कर रही है? मैंने कहा तो मुझे बता।
कि उड़ता पंजाब हिलता हरियाणा, क्या चल रहा है ये। हमने मैगी बनाई और हमने